Good morning, class 7th. This is the geography chapter number 2, Inside Our Earth. ये आपका geography का सेकेंड चैप्टर है, Inside Our Earth. इससे पहले एक चैप्टर आपका कंप्लीट किया जा चुका है, तो हम आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. The Earth is about 460 crore years old. Its surface has been undergoing changes throughout these years. We still have very limited information what is inside our Earth. Means हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है. इसकी सतह पर इन वर्षों में जितने साल गुजर चुके हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन हमें आज भी बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है. अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ डन बाय जियोलॉजिस्ट. And elementary knowledge about the Earth's structure is necessary to understand the nature of changes that take place on the surface of the Earth. जियोलॉजिस्ट के द्वारा, जियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? आपके भूवैज्ञानिक, जैसे साइंटिस्ट होते हैं उसी तरीके से स्टडी करने वाले जो होते हैं जियोलॉजिस्ट भूवैज्ञानिक हैं. जियोलॉजिस्ट उनके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की, जैसे आपके साइंटिस्ट स्टडी टाइप से जो इसकी स्टडी करते हैं के बारे में, तो वो आपके जियोलॉजिस्ट होते हैं. ज्ञान यानी जो बेसिक नॉलेज है पृथ्वी की, उसकी सतह पर होने वाले चेंजेस और उसकी प्रकृति को समझने के लिए जो आवश्यक है उसके लिए स्टडी की गई उनके द्वारा. इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ. जैसे जैसे पृथ्वी के हम नीचे की तरफ जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, तो इसीलिए पृथ्वी के केंद्र तक यानी सेंटर तक पहुँचना असंभव है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र के तापमान में वृद्धि के साथ साथ अंदर का जो तापमान होता है वो कितना हो जाता है? 5000 डिग्री सेल्सियस इतना हो जाता है. इस प्रकार पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में या उसके अंदरूनी जो हिस्सा है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से कोई नॉलेज तक पहुंच पाना संभव नहीं है. On the basis of varying density and other physical and chemical properties of rocks, the earth can be divided into 3 concentric layers: crust, mantle and core. पृथ्वी को उसके घनत्व, जो डेंसिटी होती है मीन्स थिकनेस, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो रॉक्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 लेयर्स में. फर्स्ट लेयर होती है क्रस्ट, सेकंड मेंटल एंड थर्ड कोर. इसी के बारे में आगे आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे. दिस अरेंजमेंट कैन बी कंपेयर टू एन ऑनियन विद इट्स लेयर वन इनसाइड द अर्थ. जैसे आपने ऑनियन देखी है, जो प्याज होती है उसमें एक लेयर होती है, फिर उसके अंदर एक लेयर होती है. सेम उसी पैटर्न में हमारी जो अर्थ होती है वो होती है. अभी आगे मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी. तो हमारी फर्स्ट लेयर होती है द क्रस्ट. द आउटर शेल कॉल्ड द क्रस्ट और लिथोस्फीयर इज़ द थिनेस्ट लेयर. जो हमारी सबसे बाहरी परत होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर. ये सबसे ज़्यादा पतली परत होती है. इट्स एवरेज थिकनेस वरीज फ्रॉम 5 to 40 किलोमीटर. इसकी जो लगभग मोटाई होती है वो 5 से 40 किलोमीटर के बीच क्या होती है? अलग अलग होती जाती है. द एवरेज थिकनेस ऑफ क्रस्ट बीनेथ द ओशियन इज़ 5 किलोमीटर. और उसकी एवरेज थिकनेस जो ओशियंस की क्रस्ट होती है उसकी कितनी होती है? 5 किलोमीटर. ऑन द अदर हैंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑन द एवरेज इज़ अबाउट 40 किलोमीटर थिक. दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस होती है वो 40 किलोमीटर होती है. Despite greater thickness, the continental crust is less denser than the oceanic crust because it is made of mix of light and dense rock layers. अधिक मोटाई के बावजूद जो हमारी थिकनेस होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो ओशियानिक क्रस्ट से कम घनी होती है, क्योंकि ये लाइट से और जो डेंस रॉक्स होते हैं, घने पत्थर होते हैं, उनकी परतों के मिश्रण से बनी हुई होती है. द चीफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया. जो मुख्य मिनरल्स हो पाए जाते हैं इस क्रस्ट में वो कौन से होते हैं? सिलिका और एल्यूमिनिया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल. इसे सेल भी कहा जाता है क्योंकि सिलिका एंड एल्यूमिनियम मिलकर के इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेकर के एक शब्द बनाया गया. सिलिका से SI और एल्यूमिनियम से क्या? AL. तो मिक्स करके क्या बनाया गया? इसे सेल. शॉर्ट फॉर्म में इसको सेल बोलते हैं. द ओशियानिक क्रस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. जो ओशियानिक क्रस्ट होती है उसके अंदर 2 मिनरल्स पाए जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम. इट इज़ कॉल्ड सिमा. और इसे क्या कहा जाता है? सिमा. सेम उसी पैटर्न से इसमें भी क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम मिक्स होता है, जिसमें सिलिका से SI और मैग्नीशियम का MA. सो मिक्स होकर के क्या बना? सिमा. साथ ही साथ आपकी ये जो पिक्चर है आपको नीचे दिखाई दे रही है उसमें आपकी एक एक परत पृथ्वी की दिखाई गई है कि पृथ्वी का इंटीरियर कैसा होता है. उसमें आपको फर्स्ट जो परत है वो आपकी क्रस्ट है, सेकेंड मेंटल, थर्ड कोर. ओके, आज के लिए इतना ही. हम अपनी नेक्स्ट क्लास में
मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। सो इट्स योर होमवर्क टाइम। आपको कोई भी एक पैरा एक्सप्लेन करना है और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क। जो मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया है एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपको मुझे ऑडियो मैसेज में सेंड करना होगा। वो होमवर्क आपको मेरे पर्सनल नंबर 80776734, ये होमवर्क आप मुझे कल सुबह 8 बजे से पहले सेंड करेंगे। गुड बाय, थैंक यू, सी यू सून।